अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कल वाली बात आस्ता आस्ता चलेगी और आस्ता पार्टी तक पहुंचाऊंगा उसको अल्टीमेटली। कल तो नहीं पहुंचाया था, पहुंचाऊंगा आस्ता आस्ता। दुरूद शरीफ पढ़ लें। आउटपुट में से वो माइनस किया, आउटपुट में से वो माइनस करना है, यानी कंप्लीटेड को दो लाइनों में तोड़ा है, तो आउटपुट माइनस ओपनिंग। क्लास वर्क वाले सवाल को कहा था कि FIFO से करिएगा, तो मैं आंसर टैली करा देता हूं किसी ने अगर किया है तो। ओपनिंग में मटेरियल में यूनिट्स कुछ नहीं आया, ईपी की बात कर रहा हूं, ईपी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इसमें कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये पहले ही 100 था और कन्वर्जन कितने परसेंट था 70, तो यहां 30 आएगा 750। स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड, आउटपुट में से ओपनिंग माइनस, आउटपुट कितना माइनस ओपनिंग 200, क्लोजिंग वही रहेगा। और FIFO है इसलिए करंट पीरियड कॉस्ट थी बस कितनी 480,000, 720,000 और पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 24 35.95। अगर किया है होमवर्क तो ये वैल्यूज हैं उसकी। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स बी आएगा ओपनिंग का जो कि था 60 और 85 145। फिर मटेरियल पे तो नहीं, कन्वर्जन पे काम हुआ है 750 इंटू 35.95 और स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड के लिए 18,200 इंटू ये दोनों 24 और 35.95, ये है कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स। ये जो कल सवाल होमवर्क दिया था ये उसका आंसर है। अब लॉसेस भी ले आता हूं साथ। शुरू की क्लासेस में जब लॉसेस पढ़ रहे थे तो डिनोमिनेटर में क्या क्या था, डिनोमिनेटर में शुरू की क्लासेस में जब मैंने लॉसेस पढ़ाए थे, डिनोमिनेटर में आउटपुट बस प्लस एबनॉर्मल लॉस और अगर नॉर्मल गेन है तो माइनस। तो हम लोग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में डिनोमिनेटर ही तो फाइंड कर रहे होते हैं, तो अब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में एक एबनॉर्मल लॉस की लाइन भी आ जाएगी। कैसे आ जाएगी वो सवाल के साथ सिखाता हूं। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में एक सेपरेट लाइन आइटम आ जाएगी अब एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन की। और स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन ये होती है कि जो इस महीने की इस प्रोसेस का आउटकम रहा, यानी कितने बने, कितने जाया हुए, कितने बचे रह गए, उनकी टोटल कॉस्ट क्या है, तो इसलिए उसमें भी फिर एक कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस की लाइन आ जाएगी। तो इन दोनों में अब एक सेपरेट लाइन आ जाएगी इसके लिए। और न्यूमरेटर में क्या क्या होता था, तब न्यूमरेटर में क्या क्या पढ़ा था, और उधर है नहीं कोई अटेंडेंट, शुरू से ही नहीं आई। अच्छा,
तो नीचे वाला कोई तो नहीं है ना। कल मैंने FR1 से डिफरेंट बात बताई है। नहीं, वो जिसने सुननी थी वो सुन ली, अब जिसने जाना था वो चला गया। यहाँ से तो फुल है। इमरान नहीं है? हाँ, ये मैंने जो कल होमवर्क दिया था उसकी वैल्यूज बताई हैं, टैली करनी है तो कर लें। पढ़ाने वाली बात यह की है कि लेवल 5 मैंने जो पहले सब पढ़ाया था सब कुछ मिक्स कर दिया, ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है, लॉसेस भी हैं। और उसमें मैंने सिर्फ इतना बताया है कि जब लॉसेस पढ़ाए थे तो पर यूनिट कॉस्ट निकालते हुए डिनोमिनेटर में आउटपुट के साथ एबनॉर्मल लॉस है तो उसके यूनिट्स प्लस किए थे और एबनॉर्मल गेन है तो यूनिट्स लेस किए थे। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वो डिनोमिनेटर फाइंड करना ही है, इसलिए इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में अब ये लाइन भी आएगी। कैसे आएगी वो भी सवाल के साथ समझाता हूं। इसी तरह स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन ये होती है कि इस महीने में इस प्रोसेस का आउटकम क्या रहा, कितने बने, कितने जाया हुए, कितने बचे रह गए, उनकी टोटल कॉस्ट। तो अब इनकी भी कॉस्ट इसमें बतानी पड़ेगी। ये यहां का है और ये मैंने खामोशी से लिखा है, समझाया कुछ नहीं था, बस इतना ही बोला था अभी तक। अच्छा, इसमें मैं आपकी अकल से एक बात उम्मीद रख रहा हूं कि अगर फाइफो है तो फिर सिर्फ ये है और वेटेड एवरेज है, नहीं सिर्फ नहीं, तो फिर ये भी है। यानी मैंने आपको ये चीज है बस जो नहीं बतानी है, ये तो वैसे ही कल तक की बात लिखी है। अगर फाइफो है तो ये लाइन नहीं होगी, एफ को है तो ये लाइन होगी। स्क्रैप वैल्यू है जो बताने लगा। जब लॉसेस पढ़ाए थे तो न्यूमरेटर में क्या कर रहे थे? न्यूमरेटर नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू लेस की थी, वही काम अब भी कर देंगे। लेकिन तब तो एक फार्मूला था, अब तो दो कॉलम है, किसमें से लेस करें? अच्छा, इस पे आर्गुमेंट हो सकता है कि यहां से करना है कि यहां से करना है कि दोनों में से बांट के करना है। बहरहाल नॉर्म ये है कि ये चीज है जो फिजिकली ही खराब हो गई तो स्क्रैप वैल्यू इसी में से माइनस होनी है, बस बहस खत्म। क्योंकि इसमें फिर और मसाइल है कि दोनों में बांटना है तो कितना बांटना है, तो बस ये है कि इसी में से लेस। तो लॉसेस आने से ये फर्क पड़ेगा कि एक तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की वर्किंग में और स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन वाले में एक लाइन और आ जाएगी, और कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन के अंदर मटेरियल वाले कॉलम से नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू माइनस हो जाएगी। सवाल लिखें। पहली लाइन तो आपको आती ही होगी। ये पेज अभी एक बांटा था, किसको ना मिला हो अभी कॉस्ट में? किसी को नहीं मिला? जाने दे यार, अभी तो बांटे पेजेस।
अभी कॉस्ट की क्लास में एक पेज बांटा है, किसको नहीं मिला? आ रहा है। ये और किसको नहीं मिला भाई पेज? ये पेज अभी FAR2 वाले की बात नहीं कर रहा, ये कॉस्ट की क्लास है, कॉस्ट वाली बात पूछ रहा हूँ। अभी एक पेज बांटा है, किसी को ना मिला हो? बाकी नीचे वाले रूम में पूछ रहे हैं। ये बताता हूँ क्या करना है इसका। जी है तो होमवर्क ही, ये होमवर्क ही है। अच्छा सवाल, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोसेस 1 फॉर द मंथ ऑफ मई। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की हेडिंग, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की हेडिंग लिखें, उसमें लिखिए यूनिट्स, $2500 है, 2500, और ब्रैकेट में लिखिए 60% कंप्लीट, 60% कंप्लीट, और इनकी कॉस्ट लिखें, मटेरियल 50,000, मटेरियल 50,000, और कन्वर्जन, अच्छा ये जो लोग ये डेटा लिखते हैं ना, 50,000 अगर मैं कह रहा हूं और उसको 50K लिख रहे हैं या 1000 को K लिखते हैं, तो एक तो ये वो लोग हैं जो मैसेज में भी K इस तरह के रिप्लाई करते हैं, और दूसरा अगर आप क्लास में K लिखेंगे ना तो फिर आप लोग पेपर में भी ऐसे ही कर रहे होंगे, और वो आपका K किसी को समझ नहीं आएगा पेपर मार्क करने वाले को, इसलिए पूरे डिजिट्स लिखा करें, K से ना लिखा करें। 50,000 तो 50,000, मटेरियल कॉस्ट बताई 50,000, और कन्वर्जन है इसकी चले 70,000। चले ओपनिंग का हो गया काम पूरा, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस का डाटा पूरा। करंट मंथ इंफॉर्मेशन, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 480,000, 480,000, और ब्रैकेट में लिखिए 22,000 यूनिट्स, 22,000 यूनिट्स। कन्वर्जन कॉस्ट 820,000, 8,20,000। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 1800 यूनिट्स, और इसको लिखें ब्रैकेट में 70% कंप्लीट, 70% कंप्लीट। और नॉर्मल लॉस 1000 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स। आउटपुट 21,400 यूनिट्स, 21,400 यूनिट्स। और स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स, 8 रुपए, 8 रुपीज 8। स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स, 80%, 80%। इसका क्या मतलब है समझ लें, ये जो यूनिट्स खराब हो रहे हैं
ये मशीन के अंदर ही है और मशीन के अंदर ही खराब हुए हैं। इसकी मिसाल समझें, अंडे उबलते देखें कभी? कितनी देर लगती है उबलने में? है 4-5 मिनट। कच्चा अंडा खाना है क्या? अच्छा चले 20 मिनट, 20 मिनट हल्की आंच पे रखा, 20 मिनट। अच्छा अगर अंडे उबलते देखें, तजुर्बा हॉस्टल में अगर अंडे उबालने का तजुर्बा किया कभी, तो कभी कभार ऐसा होता है कि अगर 3-4 अंडे रखे हुए तो अगर एक क्रैक कर गया तो उसके बाद फिर पानी में एक मैस मच जाता है, वो क्रैक कर जाएगा, उसकी सफेदी सारी फैल जाएगी, तो ये डिफेक्टिव यूनिट हो गया। अगर टोटल 20 मिनट तक ये सारा प्रोसेस चल रहा है और पहले 5 मिनट में ही देखा तो एक अंडा क्रैक था, तो उसको पड़ा रहने दें, देख के मजा लें, देखें हो क्या रहा है, या निकाल लें, उसमें से निकाल लें। अब उस 20 मिनट की ड्यूरेशन में से अभी 5 मिनट गुजरे थे और जब देखा बर्तन में तो जो अंडा क्रैक था वो निकाल लिया उसमें से, तो खराब यूनिट कितनी देर उस पर काम हो चुका था? 20 मिनट में से 5 मिनट, तो इसको कहेंगे कि ये 25% कंप्लीट था। क्योंकि जितनी उस पर कन्वर्जन वाली मेहनत होनी थी, वो मैंने आपको उस दिन एक बड़ी लंबी कहानी सुनाई थी, तो कन्वर्जन की अजम्पशन है कि वो ओवर द पीरियड फैली होती है। तो अगर 20 मिनट में से 5 मिनट गुजरे थे, उसके बाद उनको निकाल लिया बर्तन से, तो इसका मतलब है कि जो खराब यूनिट्स हैं इन पे भी 25% काम ही हुआ था। कन्वर्जन के एतबार से कि मटीरियल के एतबार से? कन्वर्जन, क्योंकि अंडा तो डाल ही लिया था पानी के अंदर, तो मटीरियल कॉस्ट तो इनकर्ड, कन्वर्जन के एतबार से 25% कंप्लीट था। और अगर बिल्कुल 20 मिनट बाद ही देखते तो फिर वो खराब वाले भी 100% हो गए होते। ये नहीं कह रहा कि वो कंप्लीट हो गए होते, कि वो सही बन गए होते, उस पूरी ड्यूरेशन के गुजरने के बाद पता चलता हमें कि ये खराब है, तो जो गैस का बिल लगना था वो उन पे लग गया होता। तो ये मुराद है इसमें कि जो खराब यूनिट्स हैं उनकी मैंने स्टेज ऑफ कंप्लीशन 80% बताई है। यानी अगर 10 घंटे मशीन ने चलना होता तो ये 8 घंटे बाद ही हमने झांक लिया था और खराब यूनिट्स निकाल लिए थे। खराब यूनिट्स देखेंगे तो निकाल लेंगे, मतलब लाशें नहीं तैरने देंगे उसके अंदर, निकाल लेंगे बाहर। तो 8 घंटे गुजरे थे अभी, तो इसका मतलब है कि ये 80% कंप्लीट है, ये मतलब है इस बात का। और आउटपुट बता दिया, इनपुट हो गया, आउटपुट ठीक है। मुझसे रिक्वायर्ड है स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन यूजिंग पार्ट ए वेटेड एवरेज मेथड और पार्ट बी FIFO मेथड। एक मैं कर देता हूं, एक आप कर लें। कौन सा कर दूं? FIFO कर दूं? मुश्किल वाला कर दूं? चले मैं आपको करता हूं, FIFO आप करेंगे। तो इससे बेहतर है फिर अगली दफा पढ़ लेना आगे, क्योंकि अगर मैंने ही करने हैं तो फिर अगली दफा तो आ ही जाओगे दोबारा। वेटेड एवरेज कर रहा हूं पहले सॉल्व। अच्छा पहले ये रफ तो ये काम करता रहा हूं, लेकिन अब चूंकि कंप्लीट पिक्चर दिखा दी ना, और ये जो अभी हम काम करने लगे ये हम एग्जाम के लोएस्ट लेवल तक पहुंच गए हैं। अब पहुंचे हैं हम एग्जाम लेवल तक। तो एक वर्किंग है, ये करनी पड़ा करेगी अब, यानी प्रोसेस के सवाल जो नॉर्मल ऑनगोइंग सवाल होंगे उनमें ये तरतीब ऐसे ही होगी कि उसमें सबसे पहले काम करना पड़ा करेगा, उसको कहते हैं क्वांटिटी स्केड्यूल। जब मैं टी अकाउंट पढ़ा दूंगा ना तब सिखाऊंगा, ये अवॉइड हो सकता है अगर टी अकाउंट मांगा हो तो, लेकिन तब तक जब तक नहीं पहुंचते वहां तक तो ये बनाना ही होता है। क्वांटिटी स्केड्यूल में सिर्फ यूनिट्स आएंगे कि रुपीस भी आएंगे? क्वांटिटी स्केड्यूल यूनिट्स। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी का हिसाब किताब पूरा करना है कि हमें सब पता चल रहा है कि ये जो चीजें थी कितनी आई, कितनी गई, कितनी जाया हुई, पूरा हिसाब किताब करना मकसद है बस। महीने के शुरू में मशीन में पहले पड़े हुए थे कितने? 2500। फिर इस महीने में टोटल मशीनों के अंदर आए 22,000। इतने अभी भी पड़े हुए हैं, एड लेस ना, कि इनमें ये पहले थे, इतने मशीनों में और आए, इतने अभी भी हैं, तो बाकी बन गए होंगे, लेकिन अब लॉस भी हैं। अच्छा इतने जाया होने सोचे थे, इतने तो होने ही बनते थे 1,000। अगर वाकई इतने ही जाया हुए होते तो जो बाकी है वो फिर आउटपुट होता, लेकिन आउटपुट बता दिया आपको कितना है, 21। तो ये देखें, दिस प्लस दिस माइनस माइनस, ये आता है नहीं, इसका मतलब है कुछ और भी है। आप 300 और माइनस करेंगे तो ये आएगा,
इसका मतलब सोचा 1000 था लेकिन असल में 1300 जाया हो गए। तो ये जो 300 है ये एबनॉर्मल लॉस है। इतने पहले थे मशीन में, इतने टोटल महीने में इतने आए, माइनस अब भी मशीन में इतने हैं, इतने इतने जाया हुए, तो बाकी आउटपुट है। ये चूंकि गिवन है इसलिए बैलेंस करके ये फिगर निकालनी पड़ी। तो क्वांटिटीज कैजुअल में सिर्फ क्वांटिटीज का हिसाब किताब हो रहा है। इस हिसाब किताब का इनकी फिजिकल हालत से ताल्लुक नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि कितने परसेंट कंप्लीट था, खराब हुए तो कितने खराब हुए, सिर्फ क्वांटिटीज हैं। 75% 70% नहीं है यहां कहीं, सिर्फ क्वांटिटीज का हिसाब किताब पूरा हो रहा है। ये होगा सबसे पहले, और बाकी 3 काम वही है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, वेटेड एवरेज कर रहा हूं। तो कंप्लीटेड यूनिट्स 21,400, ये आपके लिए नहीं छोड़ी लाइन, ये अपने लिए छोड़ी है बाद में। फाइफा से भी तो करके दिखाना होगा आपके करने के बाद। क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस कितने? 1800। मटेरियल के एतबार से ये पूरे हैं और कन्वर्जन के एतबार से कितने कहे थे? 70%। 1800 और 1260। जब लॉसेस पढ़ाए थे तो कॉस्ट पर यूनिट निकालते हुए डिनोमिनेटर में आउटपुट प्लस एबनॉर्मल लॉस के माइनस एबनॉर्मल लॉस प्लस, तो ये हम वो डिनोमिनेटर ही बना रहे हैं, इसलिए आउटपुट में प्लस एबनॉर्मल, तो एक और लाइन आ जाएगी एबनॉर्मल लॉस की और वो यहां हो जाएंगे प्लस 300। और मटेरियल के एतबार से ये मुकम्मल थे और कन्वर्जन हो चुकी हुई थी इन पे कितनी? 80%। 300 और 240। टू थ्री 500 22 900। Statement of evaluation. Cost of completed units. अरे कॉस्ट पर यूनिट तो की नहीं, वही कहूँ खाली खाली लगा लग रही है मुझे। कॉस्ट पर यूनिट मटेरियल और कन्वर्जन। वेटेड एवरेज है इसलिए ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस भी आएगा। कितना जी? 50,000 70,000 और करंट पीरियड कॉस्ट 480,000 820,000 और नॉर्मल लॉस 1000 इंटू 8 रुपए 8,000। 8 रुपए दिया था मैंने साल में। 522,000 और ये 890,000 और डिनोमिनेटर में यूनिट्स आ गए
23,500 और 22,900। तो कॉस्ट पर यूनिट बन गई 22.21 और 38.86। इक्कीस 400 यूनिट्स इंटू 22.21 प्लस 38.86। कैलकुलेट तो आप कर ही लेंगे। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, मटेरियल कन्वर्जन, $1,800 1260 22.21 38.86। और कॉस्ट अब स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में ये भी आएगा। यानी हमने स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में ये बताना होता है कि इस महीने में इस प्रोसेस का आउटकम क्या निकला, इतने बन गए, इतने अभी भी इन मशीनों के अंदर हैं, इतने जाया हो गए, और उन सबकी कॉस्ट बतानी होती है। कॉस्ट बतानी होती है, स्क्रैप का कहीं जिक्र नहीं कर रहा, कॉस्ट कह रहा हूं। तो 300 इंटू 22.21 और 240 इंटू 38.86। वैल्यूज भी चलें बता ही दें, कैलकुलेशन भी 160 130 6898 और इधर 39978 इधर 4896 4 8894 2 666 3 9326 15989। जी बताएं जी, लॉसेस आने से क्या इसमें मजीद मुश्किल में इजाफा हो गया? आसान ही है, ठीक है, इसको करिए नोट पूरा। जब मैं वहां लिख रहा था इधर थे ना, ठीक है, मतलब काफी देर रहे हो ना। हाँ जी, वो कल परसों याद नहीं रहा था बताना, लेकिन शायद पता लग ही गया होगा। जो टेस्ट आज का और कल जो 2 दिन रखे होते हैं, तो लेबर है बस, और लेबर में भी वो बोनस वगैरह है। हाँ जी, लेबर बस, यानी वो डिसीजन मेकिंग वाला पोर्शन नहीं, बस बोनस कैलकुलेशन। ये मुझे नहीं आइडिया यार, 1 बजे तक होता है मेरे ख्याल में, 12-1 बजे तक होता है। जी बताइए। 300 यूनिट की स्क्रैप एंड की कॉस्ट में से लेनी होगी। क्या हेडिंग दी हुई है उसमें? हाँ, कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस, तो कॉस्ट ही लिखी है ना। अरे कॉस्ट तो कॉस्ट ही है ना यार, तो वो कौन जाएगा?
वो देखेंगे, कुछ करेंगे उसका। वो तो मैंने तब बताया था जब आपसे पूछा था कि पीएनएल में क्या जाएगा, तो अभी तो मैंने नहीं लिखा पीएनएल में क्या जाना है, यहाँ तो कॉस्ट ही है। उस स्क्रैप का क्या करेंगे जब मैं इसकी डबल एंट्रीज और टी अकाउंट पढ़ा दूंगा ना अभी कुछ क्लासेस के बाद, फिर मिल जाएगा इसका जवाब। यहाँ कॉस्ट ही आनी है। इसमें है कोई सवाल? चलें आप लोग अभी अभी जल्दी, क्योंकि मैंने फिर एक सवाल बोर्ड पे और करना है, इसको 5 से करिए। पार्ट बी करें इसका 5 करिए आप लोग। है क्वांटिटी स्केड्यूल यही रहेगा। कुछ है कुछ? अच्छा, हर वीक तो नई मुश्किल है, शायद 2 वीक्स बाद, लेकिन अब मैं इंशाल्लाह एक टॉक्स का सिलसिला शुरू कर दूंगा। अभी अगले वीक में बयान रखूंगा, टॉपिक देखता हूँ, हो सकता है पार्टी ही हो, लेकिन वो मुख्तलिफ टॉपिक्स पे ही, तो रुक जाएंगे या इस क्लास के बाद ही करूंगा? प्रॉब्ली फ्राइडे, प्रॉब्ली। मैंने आपको एक ही रास्ता बताया है कल कि यही रास्ता लगाएं, तो इसीलिए वो कंप्रिहेंसिव तरीका बताया था। स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड निकालने का क्या तरीका बताया कल आपको? आउटपुट माइनस ओपनिंग, कभी भी वही है।
ज्यादा देर लगा दी यार। अब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी आएगा। कितने यूनिट्स हैं? 2500। मटेरियल के एतबार से पहले ये मुकम्मल था, कन्वर्जन इस पे इस दफा 40 और हुई होगी, 1000। स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड। स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड के लिए आपको तरीका बताया हुआ है, आउटपुट माइनस ओपनिंग। और ये तरीका इसलिए बताया हुआ है क्योंकि कंप्लीटेड की लाइन को ही तो तोड़ रहे हैं, तो कंप्लीटेड में से ये निकाल दें तो फिर बाकी वो हैं जो अभी शुरू हुए और कंप्लीट हुए। कितने? 18900, और ये हर लिहाज से 100% है। FIFO और वेटेड एवरेज में सिर्फ कंप्लीटेड की लाइन का फर्क है, बाकी वही है। कितना? 21000, ये 21। अच्छा, ये इत्तेफाक से बराबर है। FIFO है इसलिए यहां नहीं आएगा, ये बन जाएगा 472 और ये 820। डिनोमिनेटर में 21000 और 21400, 4832। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का पहले BD है जो कि था 50 और 70, 120। फिर इस पे कन्वर्जन का और काम हुआ, 1000 into 38.32, 38320। और जो स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड है
वो है 18,900 इंटू ये दोनों 22.48 प्लस 38.32 1149,120 टोटल तो कर ही लेंगे। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 22.48 और 38.32 22.48 38.32 मल्टीप्लाई तो कर ही लेंगे। 1156 नहीं भाई नहीं कर लेंगे। इधर देखें, इधर बताएं, आंसर बताएं। 46 283 44 9 ये है भाई 5 बताएं इसमें मुश्किल है। अगला सवाल लिखें। नहीं एक कर रहे हैं सवाल, और एक सवाल कर रहे हैं, और कर रहे हैं। जी बोले। हाँ जी हाँ हाँ तो ये भी तो है ना यार, ये भी तो जाया हुआ है, तो जाया तो हुआ है ना, तो वो किया ना मैंने यार 300। स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड क्या होते हैं? हाँ तो ये 300 कंप्लीट हो गए क्या? तो फिर करेंगे ना माइनस। इसीलिए इसी कंफ्यूजन से चकराने की बजाय कहा था कि आपने आउटपुट को 200 में तोड़ना है, तो आउटपुट में से ओपनिंग माइनस कर लें, तो ये वो है जो मुकम्मल हुए और स्टॉल स्टार्ट हुए थे और मुकम्मल हुए। हाँ जी पूछे 5 में और मसला। चलें अगला सवाल लिखें। है जी, तो ये भी क्लास ही है यार। सेम सवाल है, सिर्फ आउटपुट चेंज कर रहा हूं। सेम क्वेश्चन है, आउटपुट चेंज कर रहा हूं बस। सेम डाटा एज इन प्रीवियस क्वेश्चन एक्सेप्ट आउटपुट लिखी है 22,100 22,100। सेम रिक्वायरमेंट है, सारा सवाल सेम है, सिर्फ आउटपुट मैंने अब 21,400 की जगह कहा है 22,100 22,100। सेम सवाल है, वेटेड एवरेज से करना है, फाइफो से करना है। मैं कर रहा हूं एक। जी फाइफो कर दूं, फाइफो कर देता हूं, फाइफो कर रहा हूं। जो खुद कर लेंगे वो चले जाएं, चले जाए ना, जो खुद कर लेंगे चले जाएं, क्लास है आपकी, जाइए बिल्कुल। फाइफो से मैं कर रहा हूं बोर्ड पे, जिन्होंने जाने चले जाइए, कोई मसला नहीं। अरे सही कह रहा हूं यार, जिसने जाना है चला जाए। फाइफो से मैं कर रहा हूं, जिसको लगता है फाइफो से आराम से खुद कर लेगा कर ले, सिंपल। अरे बेइज्जती नहीं कर रहा यार, सीरियसली कह रहा हूं, किसी ने जाना है चला जाए। ये मैं फाइफो से कर रहा हूं बोर्ड पे। एक सवाल होमवर्क है आपका, इसका वेटेड एवरेज तो हस्बे तौफीक है ही है, एक वैसे पास पेपर के सवालों को हाथ डाल रहे हैं। अब ये पेज आपको दिया है, सब लोगों के पास चूंकि पैक की बुक नहीं होती है और पास पेपर है पुराना है, इसलिए आपके पास नहीं होगा ये, इसलिए मैंने आपको सवाल भी खुद ही दे दिया। और पैक की बुक में भी है, लेकिन चलो दिया ही है पेज, तो देख लें उससे। ये पेज दिया है आपको, ये स्प्रिंग 2008 का सवाल है। और ये जो ऑनलाइन वाले बच्चे सुन रहे हैं मुझे, मैंने आपके कोर्स में 39 लेक्चर के साथ रिलेट करके फाइल रख दी है, तो ये आपकी एलएमएस पे कर दिया मैंने ये वाला अपलोड। पेज सबको मिल गया ना? ये होमवर्क है, इसमें पूरा सवाल आधे पेज पे है, बाकी सोल्यूशन है उसका, वो करने के बाद देखना है। ये एक सवाल होमवर्क है, ये जो स्प्रिंग 2008 है। क्या फर्क पड़ेगा इसमें? अब आउटपुट हो गया
22,100। अब ये 22,100 तब आएगा जब जितने सोचे थे उससे कम जाया हुए, यानी आप यहां पर 400 पॉजिटिव लिखेंगे तो ये पूरा होगा, तो ये इसका मतलब है कि गेन है, ये गेन है। अच्छा, बैलेंसिंग फिगर ही ना निकालनी आ रही हो किसी को। और नसीहत है, जब भी आप कोई बैलेंसिंग फिगर निकाला करें ना, हो जाती है प्लस माइनस की गलतियां हो जाती हैं, इसलिए इसको सीधा चल के क्रॉस चेक भी किया करें। अक्सर प्लस माइनस की गलतियां हो जाती हैं बैलेंसिंग फिगर निकालने में, इसलिए आप जब बैलेंसिंग फिगर निकाल लें तो फिर देख लिया करें क्रॉस चेक करके कि ठीक निकली है कि नहीं। दिस प्लस दिस माइनस दिस माइनस दिस प्लस दिस, ये आ रहा है तो हाँ ये 400 ठीक है। इधर क्या फर्क पड़ेगा कि ये जो लॉस है इसकी जगह आ जाएगा गेन 400, ये 400 हो जाएगा माइनस, क्योंकि लॉस था ऐड होता डिनोमिनेटर में, एबनॉर्मल गेन लेस होगा, और यहां पर 320 माइनस जी जी जी, ये आ जाएगा इधर 22,100, तो ये बन जाएगा आ जाएगा 19,600, और ये 21,000 21। यहां तक जितना किया उस पर कोई सवाल होना चाहिए, होना चाहिए, आप नहीं ध्यान से देख रहे। फिर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जितना यहां बनाया सही किया है, वैसे पूछ रहा हूं कोई सवाल कोई एतराज? बस फिर सोए में आप हैं, सारी समझ आ गई? हाँ जी, क्या लस किस बात का? नहीं तुक्के नहीं मारे, अगर वाकई कोई कंफ्यूजन है तो पूछें जी। हाँ यार कहाँ किया है, लेस किया मैंने, क्योंकि लेस ही करते हैं यार, ये तो पहले सिखाया है ना, अब इतने दिन लगा के मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। ये तो पहले लॉस देखो, लॉसेस वाला लेक्चर देखो जाके रजिस्टर पे, एबनॉर्मल गेन हम लेस ही करते हैं डिनोमिनेटर में से। एबनॉर्मल गेन डिनोमिनेटर में आउटपुट में से लेस करते थे ना, तो ये लेस ही किया है ना। नहीं पूछना कुछ है? अच्छा चलिए ठीक है, हो सकता है होश में ही ना हो सकता है कि ये चीज आप सबको क्लियर ही हो, और दूसरी वाली चीज का चांस मुझे कम लगता है। ये जो 320 यहां लिखा है, इस पे अमूमन कॉम को एक एतराज होता है कि एबनॉर्मल गेन तो वो है जो बन गए हैं, तो फिर ये 80% किस बात के? एतराज यही है, एतराज नहीं समझ आएगा। एतराज ये है कि एबनॉर्मल गेन जाया हो गए कि बन गए, तो जब बन गए तो फिर 80% स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्यों? ठीक है आप, हाँ जी 80% क्यों? ये तो बन ही गए हैं, ये पूरे बन गए हैं ना, फिर 80% क्यों ले रहा हूं? एबनॉर्मल लॉस तो समझ आता है कि जाया हो गए, टूटे हुए अंडे से निकाल दिए बर्तन में से, तो ये तो बन गए हैं, बन गए ना, क्यों नहीं बने? पूरे बन गए। हाँ जी तो लेस तो कर ही रहे हैं अभी भी। अच्छा आप लोग जो जवाब दे रहे हैं वो आप ये जवाब दे रहे हैं कि लेस क्यों किया है, तो लेस तो करना ही होता है। मैंने कहा है कि 400 यूनिट तो पूरे बने, तो फिर ये 320 क्यों है यहाँ जी? हाँ हाँ फिर आगे तो अरे फिर वही बात, लेस तो होना ही है, मैं लेस करना तो नहीं पूछ रहा। हाँ ये भैया है सवाल, तो नहीं है एतराज, तो फिर वर्किंग प्रोसेस होते। हाँ फिर अच्छा टेंशन नहीं लेनी, करना ऐसे ही है, करना ऐसे ही। लेकिन अभी अगर आप होश में नहीं है तो आपको अगर घर जाके पढ़ा, अगर चलो कभी पढ़ लिया, फिर कुछ ना कुछ दिन बाद ये आपको आ ही जाएगा सवाल कि ये 400 यूनिट्स वो हैं जो बन गए हैं कि जाया हो गए, बन गए हैं, तो जब ये बने हैं तो फिर 80% क्यों? ये एतराज है। तो इस एतराज का जवाब ये है कि मैंने ना आपको कुछ दिन पहले भी ये बात की थी कि एबनॉर्मल गेन वो नहीं है जो बन गए हैं, एबनॉर्मल गेन वो है जो जाया नहीं हुए। तो एबनॉर्मल गेन यहां पर जस्ट एक एडजस्टमेंट है। अगर आप ये सोचेंगे ना कि ये बन गए हैं, तो ये तभी आप कंफ्यूज होंगे कि 80% क्यों, वो तो बन ही गए हैं। तो यहां पर इनको लेस करने का मकसद ये नहीं है कि ये बन गए हैं, ये वो है जो जाया नहीं हुए, उसके लिए एक एडजस्टमेंट की जा रही है। तो जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि बन गए तो 80% तंग करेगा आपको, तो इसलिए ये नहीं है जो बन गए, ये बस वो है जो जाया नहीं हुए, तो ये जस्ट एक एडजस्टमेंट है। खत्म हो गई क्लास, मैंने कहा बंद कर लो रजिस्टर, जाओ बस। जिसने जाना है वाकई जाए, बुरी बुरी शक्लें ना बना के बैठे हैं।
जिसने जाना है जाए, सीरियसली जाए। इस पे क्या फर्क है? क्या प्लस हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा और ये ऐसे लाइनें ऐसे हो जाएगी, सब उलट हो जाएगा। टू ऐसे लिखा हुआ ऐसे लिख दूं, ये माइनस ये ऐसे ही रहेगा। यूनिट्स चलो वो तो वही है, ये सेम है। ये पॉइंट इधर हो जाएगा ये कितने हो गए? 19,600 38 अच्छा, सब लोगों को नहीं कह रहा, बस कोई जो अपने आप को बहुत ज्यादा गहराई में सोचने वाला समझता हो, सबको नहीं कह रहा मैं ये बात। वो सोचना और मुझसे इस बात पे डिस्कस करना अलग से कि ये वही फिगर है, ये भी उसके करीब करीब है, ये सेम क्यों नहीं आई, ये डिफरेंट क्यों आ गई, वो क्यों सेम आई, किससे सेम किससे डिफरेंट। पिछला सवाल जो नॉर्मल जो मैंने लॉस रखा था, तो फिर ये सेम क्यों रही, ये क्यों चेंज हो गई, सबको नहीं कहा। ये कोई बहुत गहरा इंसान, जीनियस किस्म का, चीता अखीर किस्म का, वो सोचना चाहे तो सोचे और मुझे अलग से बताए। इस पे आवाम के लिए नहीं थी ये बात। नॉर्मल गेन 400 इंटू 20.48 और 320, चले मल्टीप्लाई तो आप कर ही लेंगे बस। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।